हेलो फ्रेंड्स गाइस, आज ना हम कोई स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाल रहे हैं। आज मैं ना लाइनिंग लेने आया था। मैंने सोचा कि लाइनिंग के बारे में भी आपको नॉलेज दूँ, ठीक है ना। आज मैं कॉटन की लाइनिंग लेने आया था। मैंने सोचा कि आपसे ये मैं बात शेयर करूँ, ठीक है। लाइनिंग ना दो किस्मों की आती है। एक बढ़िया वाली आती है, एक थोड़ी सी हल्की आती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता क्या है? ये मतलब पैसों का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसमें ना क्वालिटी में दिक्कत है। अगर जो हल्के वाली होती है उसमें ना ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो कान में होती है, ठीक है। तो गाइज़ मतलब कोशिश करो कि आपने सुपीरियर वाली ही यूज़ करनी है। तो एक तो मतलब जब हम उसको सिलाई करते हैं, ठीक है, तो जो बढ़िया वाली होती है वो बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनता है हमारा सूट, और उसमें फ़िटिंग में भी नहीं फ़र्क पड़ता। जो कान वाली होती है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। उसमें एक तो फ़िटिंग भी कई बार नहीं बढ़िया आती, तो उसमें लगाने में भी प्रॉब्लम होती है। कई बार ग्राहक आपको आके बोलता है कि मेरे हमें मतलब जो पतले वाली लाइनिंग है वही लगानी है। वो ना थोड़ी सी कागज़ टाइप होती है, आप देखना कभी लेके। तो जो सुपीरियर वाली होती है वो लगता है कि कपड़ा है, ठीक है, फैब्रिक है। लेकिन जो दूसरे वाला होता है ना वो हार्ड होता है। जैसे ना मतलब एक चीज़ को धो के वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन होती पतली है। मतलब अगर आपको ग्राहक कोई आके रेकमेंड करे कि हमें पतली वाली ही चाहिए, ठीक है, कॉटन का सूट है उसका मोटे वाला, तो आप लगा सकते हो। एक आधे में 100 में से एक आधे में, ठीक है। अगर पार्टी वियर सूट बना रहे हो आप, मतलब इतने महंगे महंगे सूट बना रहे हो, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत करना। तो आपने वो लाइनिंग बढ़िया वाली ही लगानी है। जो फुल वेल की लाइनिंग होती है वो बढ़िया ही होती है, ठीक है। दोनों फुल वेल होती हैं, लेकिन एक हल्की क्वालिटी होती है, एक सुपीरियर होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि सुपीरियर वाली ही यूज़ करनी है। जो हमारे सिल्क के कपड़े होते हैं, जो क्रेप होता है, ठीक है, प्योर के सूट होते हैं, तो आपने बढ़िया वाली लगानी है। तो गाइज़ एक अगर कहीं मतलब आपका कॉटन का सूट भी कई बार ना ट्रांसपेरेंट आ जाता है, तो थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ी सी ना मोटी ही लगानी पड़ती है। आप फिर सुपीरियर ही लगाओ उसमें। तो गाइज़ इन दुकानदार को भी पता है, जहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ, कि राम टेलर की शॉप के लिए जो लाइनिंग जाएगी वो सुपीरियर वाली ही जाएगी। हम इसको आके कातरे फड़ा देते हैं कि इसकी लाइनिंग दे दो, तो इन्होंने अपने आप ही जो सुपीरियर लाइनिंग है वो ही देनी है हमें दूसरी क्वालिटी ही नहीं देनी है। मतलब 100 में से मैं आपको बताता हूँ 1% चांस है कि हमारा ग्राहक कोई कहे आके कि मुझे पतले वाली ही लाइनिंग चाहिए, तो वही फिर लगाएंगे। हम लगाते नहीं जब हमें ग्राहक कोई बोल के नहीं गया। और सबसे मेन बात, हम लाइनिंग ना हमेशा पूरी लेके जाते हैं। जैसे हम 5 मीटर का सूट है ना, अगर सलवार सूट बना रहे हैं, तो हम 5.5 या 6 मीटर लाइनिंग लेके जाएंगे, ठीक है, अगर उसकी सलवार भारी है। क्योंकि इस टाइम पे सलवार ना हल्की चल रही हैं, जैसे पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवारों का ही ट्रेंड है। तो गाइज़ हम 5.5 लेके जाते हैं। तो 5.5 आप सोचते हो कि 5.5 मैं कहाँ लगाता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लाइनिंग है ना, वो हम लाइनिंग काटते हैं तो हम चौड़ाई में नहीं काटते। मतलब पंजाबी में मुझे पता है, हिंदी में मुझे पता नहीं कि उसको क्या बोलते हैं। पंजाबी में उसे हमें आडे बोलते हैं कि आडे सूट हंसी नहीं बनाना, ठीक है ना। तो मतलब चौड़ाई में या अर्ज में बोल रहे हो आप कि हमने वैसे नहीं लंबाई निकालनी शर्ट की। क्या होता है कि कई लोग क्या होता है कि जो शर्ट की लंबाई होती है ना, वो मतलब चौड़ाई में निकाल देते हैं, लंबाई में नहीं। तो आप कभी भी देखना कपड़े को अपनी, आप खुद करके देखना। जब चौड़ाई में आप कपड़ा ऐसे करोगे ना, स्ट्रेच करोगे, तो स्ट्रेच होगा थोड़ा सा। अगर लंबाई में करोगे ऐसे, तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। तो गाइज़ उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये सभी बातें, लाइनिंग को वॉश कैसे करना है, जो लाइनिंग आडे हम क्यों नहीं लगाते, ये टेक्निकल बातें मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम लाइनिंग परचेज़ कर लें। मैं आपको लाइनिंग भी दिखाना चाहता हूँ, जो हल्के वाली होती है और बढ़िया वाली होती है, ठीक। तो गाइज़ ये देखो, ये हल्की क्वालिटी होती है, ठीक है, तो ये सुपीरियर है, ठीक है। तो है, इनको है थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेकिन जो सुपीरियर होती है ना, वो मतलब एक तो जो महंगे सूट होते हैं उसमें लगा के मतलब ना उसकी फ़िटिंग का मतलब है बिल्कुल बढ़िया सी आती है, मतलब निकल के, ठीक है। जो थोड़ी सी हल्की होती है ना, वो ना थोड़ा सा ना खड़मा सा कपड़ा होता है। जैसे ना मतलब किसी कोई चीज़ को जैसे हम मावा दे देते हैं, और कपड़ा थोड़ा सा जैसे कागज़ जैसा नहीं होता, वैसे हो जाता है, धो के और भी ज़्यादा हो जाता है वो, ठीक है। तो एक उसमें कान के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उसमें कान 100 में से 98 में तो कान होगी ही होगी उसमें, ठीक है, घटिया वाली में। प्राइस का थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, तो कोशिश करनी है आपने बढ़िया वाली ही यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो हम लगा सकते हैं, मैंने आपको फिर भी बोला है, ठीक है। कोई सूट कॉटन का मोटा हो, ग्राहक आपसे मांग रहा है, फिर आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ग्राहक नहीं मांग रहा, तो आपने पैसों के लिए, थोड़े बहुत पैसों के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। फिर आपने सुपीरियर वाली ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो गाइज़ हम तो यही वाली ये क्वालिटी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फुल वाइल होती है, दोनों है फुल वाइल ही है। देखो जो फुल वाइल लिखा हुआ है,
और केमिकल, हम केमिकल ही यूज़ करते हैं, उनमें थोड़ा कलर भी जाता है। दूसरी वाली में ना हल्की वाली क्वालिटी में उनमें कलर ना परमानेंट नहीं होते, पक्के नहीं होते, तो ये वाली का कलर भी नहीं उतरता और धो के जब हम इसको करते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ये देखो पहले ही कितनी सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खड़मा खड़मा कपड़ा होता है, ये देखो ऐसे, देखो कैसे खड़ा है, तो ऐसे ही खड़ा है, ठीक है। तो दूसरे वाला देखो कितना बढ़िया, मतलब ऐसे कर रहा हूँ तो अपने आप बैठ जाता है। तो ये बात है, ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं, ये मतलब आप ध्यान से इसको देखोगे तो मैंने यही बात आज सोची है कि कैसे हमने परचेज़ करनी है लाइनिंग, ठीक है। जो बिगिनर हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज मिलनी चाहिए। ये काट दे तू 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5, तो ये वाली काट दो 3 मीटर। बाकी मैं साथ के साथ बताता हूँ तेरे को। ना ठीक है बस। ये वाली 3 मीटर हिंदी समझ आ रही है तेरे? हाँ जी, ठीक है। 3 मीटर ये कर दे 2.5। तो फ्रेंड्स जो मतलब केली शर्ट को लगती है ना, वो हम लाइनिंग के मतलब उसकी शर्ट की लंबाई के हिसाब से लगाते हैं। जैसे लंबाई हो ना 43 इंच, तो हम उसकी 2.5 मीटर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी ना श्रिंक भी कर जाती है, हम तो उसको वॉश करते हैं। तो गाइस उसकी मतलब आपने 2.5 मीटर लेनी है। अगर आपकी लंबाई 40 है फिर आप 2.25 ले सकते हो, ठीक है ना। एंड मैं आपको आज ना लाइनिंग धो के बताता हूँ, ठीक है, कि लाइनिंग को हमने धोना कैसे है। धो तो आप जैसे मर्जी सकते हो, लेकिन आप मेरे मेथड से धोगे तो उसमें कान नहीं डलेगी और आपको प्रेस करना, आयरन करना इजी रहेगा। और फिर ना कई बार खोल के ना उसमें कान पड़ जाती है, वो ना घूम जाता है थोड़ा सा कपड़ा। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपने जैसे ये निकाला ना, आपको दुकानदार ने दिया ऐसे ही तय लगा के, आपने इसको खोलना नहीं है, ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं खोलना, बस आपने ऐसे ही इसको डुबो देना है पानी में, ठीक। आपने डुबो के रखना है 3-4 मिनट इसको, ठीक है, अच्छे से, कि मतलब अच्छे से ये भीग जाए। तो गाइज़ इसको डुबोए हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, ठीक है। आपने बीच बीच में इसको थोड़ा सा ना प्रेस करते रहना है, ऐसे करके पानी अच्छे से इसमें सभी बीच चला जाए और ये जितनी श्रिंक करनी होती है मतलब हो जाती है। इसको कोई ऐसे नहीं है कि हम सर्फ से धोएं जहाँ मतलब उससे ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नॉर्मल पानी में डुबो के 3 से 4 मिनट रख दो, ठीक है, और हल्के हाथ से इसको प्रेस करो, ठीक है, कि पानी इसमें सब बीच में बिल्कुल चला जाए, ठीक है। तो भीग जाए तो ये श्रिंक जितनी होगी तो हो ही जानी है ये, ठीक है। इसको कोई सर्फ से या साबुन से धोने की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइज़ एक आपने बात ध्यान रखनी है, अगर आप ज़्यादा लाइनिंग धो रहे हो ना, आपने पानी हर एक बारी मतलब चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये ध्यान से देखो, इसका रंग उतर गया है थोड़ा सा, ये आप छोड़ता है। जैसे जितनी मर्जी आप केमिकली पक्के रंग वाली ले लो, थोड़ी सी वो आप छोड़ेगा, रंग छोड़ेगा थोड़ा सा, तो ठीक है पहली बार। तो गाइज़ ये आपने ध्यान रखना है कि पानी हर बारी आपने चेंज करना है। अगर आप पानी चेंज नहीं करोगे तो एक दूसरे का रंग दूसरी में चढ़ जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो गाइज़ अब देखो इसको मैंने खोला नहीं है बिल्कुल भी, आपने ध्यान रखो, मैंने इसकी कोई तय नहीं खोली है, ठीक है। जैसे फोल्ड की हुई थी ऐसे ही इसको निचोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको तार पे अब लटका दूंगा, ठीक है, सूखने के लिए। ये देखो ये मैंने इसको अच्छे से भिगो के इसको निचोड़ दिया और ये देखो अब मैं इसको वैसे ही खोल रहा हूँ, इसकी मैंने तय नहीं खोली। ये देखो ये हाफ से आती है ना ऐसे करके, ये देखो हाफ ही है। इसको अब मैं ऐसे ही तार पे डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स देखो जैसे मैं शॉप से लेके आया था, इसको ये फोल्ड की हुई है जैसे मतलब थान में होती है, ठीक है। मैंने वैसे ही आके डबो दी और वैसे ही इसको निचोड़ के आके तार में डाल दी, ठीक है। वैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये 10-15 मिनट में सूख जाएगी, फिर मैं आपको इसको प्रेस करना भी दिखाऊंगा कि कितना ईजी होता है प्रेस को। जो अगर आप खोल के इसको कर देते हो ना, सुखाने या खोल के धोते हो, तो उसको पहले प्रेस करना भी मुश्किल होता है, फिर उसमें थोड़ा सा ना वो घूम जाता है। गाइस देखो हमारी लाइनिंग सूख रखी है। आपने एक बात नोट करी हुई है, मैंने अभी तक इसको जो इसकी तय थी ना, इसको फोल्ड किया हुआ वैसे ही है जी अभी तक। जैसे मैं परचेज़ करके लेके आया, धोने के बाद इसको सूखना डालने के बाद अब भी देखो ये वैसे ही फोल्ड है, मैंने इसको खोला नहीं है। आपने इसको खोलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अब जब आयरन करोगे ना, तो आपने ऐसे ही इसको हाफ़ की हुई है, देखो फोल्ड की हुई है। एक तो आयरन करनी मतलब ईजी होती है, अगर आप खोल देते हो ना तो उसमें मुश्किल आ जाती है। अगर वो खुल भी जाए ना, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि फिर उसका क्या करना होता है। ये देखो आपने ऐसे ही इसको बैठे हुए पे ही आयरन लगा देनी है, और हमारा टाइम भी बचता है और हमारी लाइनिंग भी सही रहती है, ठीक है। ये घूमती नहीं है फिर खोले से, ये देखो। और जो बढ़िया वाली होती है देखो अपने आप ना बिल्कुल सॉफ्ट है जी। और इसको आपने ऐसे थोड़ी थोड़ी ना फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, लंबाई में ही, ज़्यादा छोटी फोल्ड मत करना, ऐसे ऐसे आयरन लगाते जाना है आपने, ठीक।
सभी लाइनिंग आपने ऐसे ही कर लेनी है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे फोल्ड कर लेना है, ज़्यादा फिर ना बड़ नहीं पड़ते अगर हम दूसरी तय लगाएंगे ना। तो गाइस देखो हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल लाइनिंग हमारी वैसे की वैसी ही है, ठीक है। तो ये हमारी आयरन हो गई है अब, ठीक है। ऐसे करके देखो, आपने इसको जितनी देर मर्जी, घंटा 2 घंटे 3 घंटे पड़ी रहे, इसमें रिंकल नहीं आएंगे अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे, ठीक है। तो गाइस अगर मैं अब आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, इसको कि मैं आपको बोल रहा था ना कि पंजाबी में आटे बोलते हैं हम, लंबाई में तो ये ऐसे है, ठीक है। लंबाई में ही हमने प्रेस करके फोल्ड किया ना, जो चौड़ाई में होता है इसको हम आटे बोलते हैं ऐसे करके। देखो इसमें बिल्कुल भी कान नहीं है, अब देखो ये देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम लाइनिंग को ना कभी भी ऐसे नहीं लगाते, ठीक है। मैं आपको बोला था ना, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा। तो ये देखो, जो चौड़ाई में होता है ना, जो आटे सूट होता है, ये ऐसे तो स्ट्रेच होगा, ठीक है, लंबाई में नहीं होगा बिल्कुल भी। देखो अगर आपने आड़े बना दिया कभी सूट या लाइनिंग भी लगा दी, ठीक है, अगर आपके कस्टमर के वो टाइट हो गया, तो जब आप उसको पैर ही चाहे थोड़ा सा ही खोलो, ठीक है, पैर तो वो उनको लगेगा कि ज़्यादा खुल गया, ठीक है। अगर टाइट करते हो वहीं पे उनकी मेज़रमेंट के हिसाब से, तो उन्हें टाइट लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं ना होता ऐसे करके। तो इसीलिए हम कभी भी लाइनिंग को आड़े नहीं लगाते, और सूट भी कभी आड़े नहीं बनाते। जो प्लेन सूट होता है, ठीक है, उससे कपड़ा तो कम लगता है ज़रूर, लेकिन उसकी फिटिंग सही नहीं आती। ऐसे अगर हम चौड़ाई में हम मतलब जैसे कपड़ा होता है वैसे उस हिसाब से बनाएं, मतलब ऐसे देखो चौड़ाई में ऐसे ना स्ट्रेच होगा, अगर हमारा टाइट भी हो गया 2 पॉइंट, तो ये अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा, बॉडी के हिसाब से अपने आप चले जाएगा, ठीक है ना। तो उतना स्ट्रेच होता है इसमें, मतलब अर्ज में कभी भी ऐसे घेरा नहीं लेना ऐसे, ठीक है। घेरा लेना है ऐसे चौड़ाई में, ठीक है, लंबाई ऊपर को लेनी है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आई होप गाइज आज की वीडियो में मैं आपको क्या कहना चाहता था आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइज ये है तो छोटी छोटी सी बातें, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हो, हमारे राम टेलर परिवार से जुड़े हो, प्यार करते हो, तो मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बुटीक से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात आपको शेयर करूं, ठीक है। इसका सूट की जो फिटिंग में महत्व होता है, रोल है छोटी सी बात, मतलब महत्व बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। देखो धोना तो वैसे भी है, ठीक है, ऐसे भी धो दिया, तो ऐसे में आपको थोड़ा ईजी भी रहेगा, और इसमें कान भी नहीं डरती, ठीक है। अगर कान डल गई फिर हमारा सूट भी वैसे ही बनेगा, तो उसका फिटिंग में भी फ़र्क डलेगा। तो आपने हमारी बात मान के कभी भी आड़े लाइनिंग कभी नहीं लगानी, उसमें 1 मीटर ज़्यादा लग जाएगी वो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आपका सूट इतना महंगा होगा, आपने थोड़ा सा पैसे बचाने में उसमें आड़े लगा दी, तो उसका फिटिंग में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। गाइज मैंने आपको फिर बताया है, आड़े सूट कभी भी बन गया ना, तो वो अगर टाइट रह गया तो टाइट ही लगेगा, अगर उसको आपने पैर भी खोल दिया कम से कम ना, तो फिर वो खुला लगने लग जाता है। तो गाइज इसीलिए हम ये है छोटी सी टेक्निकल बात है, लेकिन आप समझ गए तो आपने कभी भी ये आड़े नहीं लगाना है। गाइज अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो कुछ देर बाद आपके लिए फिर बनाऊंगा। जो लाइनिंग और होती है, लाइक्रा लाइनिंग होती है, ठीक है, टापटा लाइनिंग होती है, एक बनाना क्रेप होती है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है कि हमें फुल इसके बारे में नॉलेज दो, तो मैं उसकी वीडियो फिर बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।